वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल गुलशन इलेक्ट्रिकल हाउस। आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ साथ बहुत ही बेसिक वीडियो है। हमारा एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बनाया जाता है। एक्सटेंशन बोर्ड की अवस्था हर घर में लगभग पड़ती है। जैसे छत के ऊपर कोई इक्विपमेंट आपको लगाना है, चलाना है और उसके लिए तार नहीं है तो आप एक्सटेंशन बोर्ड का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे घरों में अगर आपको टीवी चलाना है तो उसके लिए आपको सेटअप बॉक्स का केबल चाहिए, टीवी का केबल चाहिए, तो इसके लिए भी आप जैसे मल्टीप्लग का उपयोग करते हैं तो उसमें भी आप एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे टीवी में घरों में आपका टीवी चलना हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया या फिर फ्रिज हो गया, आपको एक साथ चलाना है तो इसके लिए आप इस एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आप समझेंगे कि एक्सटेंशन बोर्ड कैसे हम लोग इसमें बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड लेना है। इसमें आप कितने भी पिन का बना सकते हैं। जैसे मैंने ये 3 पिन इस्तेमाल किया है, 3 सॉकेट और 3 स्विच का। आप इसमें कितना भी लगा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो सबसे पहले मैंने एक ये खाली बॉक्स लिया हुआ है। इसमें 3 पिन है, 3 सॉकेट और 3 स्विच हैं। आप खाली बोर्ड लेंगे ऐसा। ये मैंने ऐसे खोल दिया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये पूरी तरह से ये खाली है, ये बिल्कुल खाली है। यहाँ पे आपको ये बोर्ड लेना होगा, दुकान से मिल जाएगा। अब आइए जानते हैं कि इस बोर्ड में हम लोग सर्किटिंग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें जो हमें काम करना है वो ये करना है कि जो भी आपका स्विच है, इस स्विच को स्विच से आपस में जोड़ना है। जैसे इसमें मैंने 3 स्विच लगा रखे हैं तो आप तीनों स्विच को एक साथ पहले जोड़ देंगे। इस स्विच से इसमें से लाइन आएगा इसमें। इस तरीके से आपका जो एक स्विच है वो आपस में जुड़ जाएगा। इसमें आपको कुल मिलाकर 4 काम करने हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपको जितने स्विच हैं उस स्विच को आपस में जोड़ने हैं। तो आइए जोड़ते हैं स्विच को आपस में। ये मैंने पीला तार इस्तेमाल किया है स्विच को स्विच से जोड़ने के लिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको जोड़ते हैं। ये मैंने इसको यहाँ पे टाइट कर दिया। ये आपका एक स्विच ये जुड़ गया। इसके बाद आपको जो सेकंड स्विच है इसमें आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। पहला स्विच का ये आपको यहाँ पे तार मैंने जोड़ा। इस स्विच से लाइन पास करते हुए मैंने इस स्विच पे जोड़ा है और इस स्विच से अब मैं यहाँ पे इसको इस स्विच पे जोड़ूंगा। तो पहला काम आपको ये करना है कि जितने आपके स्विच हैं उन सारे स्विच को आप आपस में जोड़ देंगे। ये रहा फ्रेंड्स, मैंने जोड़ दिया यहाँ पे। एक स्विच से दूसरे स्विच में, दूसरे स्विच से तीसरे स्विच में। इस तरीके से आप जो है इन सारे तारों को आपस में स्विच के साथ जोड़ देंगे। पहला स्टेप तो यही है कि जितने स्विच आपके हैं उन स्विच को आप आपस में जोड़ देंगे। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जितने भी सॉकेट के न्यूट्रल हैं, सॉकेट के न्यूट्रल को आपस में जोड़ना है। जैसे ये सॉकेट का जो ये न्यूट्रल आपका यहाँ पे है, ये वाली, इस न्यूट्रल से आपका जो दूसरा सॉकेट का न्यूट्रल होगा ये वाला यहाँ पे, और इससे जो तीसरा न्यूट्रल होगा सॉकेट का यहाँ पे। तो आपको जितने भी सॉकेट के न्यूट्रल हैं उन सॉकेट के न्यूट्रल में आपस में आपको वायरिंग करनी पड़ेगी। इन सारे न्यूट्रल को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आइए जोड़ते हैं सॉकेट के न्यूट्रल से न्यूट्रल को। न्यूट्रल को जोड़ने के लिए मैंने ये लाल रंग का तार जो है इस्तेमाल किया है। ये आपको समझाने के लिए है अलग अलग, कि जैसे स्विच को मैंने पीले तार से इंडिकेशन के लिए लगाया था, अब इसी तरीके से न्यूट्रल के लिए मैं लाल रंग का तार आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे कि साफ साफ आसानी से आपको दिखाई देगा कि सर्किटिंग कैसे हुआ है। तो जितने भी सॉकेट के न्यूट्रल हैं वो आपस में आप जोड़ लेंगे। ये मैंने एक न्यूट्रल का जो वायर है यहाँ पे, ये इसको यहाँ पे जोड़ दिया है। अब जो दूसरा न्यूट्रल होगा सॉकेट का वो यहाँ पे है, उसको मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको जितने भी न्यूट्रल हैं सॉकेट के वो आपको आपस में जोड़ने हैं अभी।
तो ये आपका जुड़ गया है। सॉकेट का एक न्यूट्रल ये रहा, सॉकेट का दूसरा न्यूट्रल ये रहा लाल रंग का वायर, और सॉकेट का जो तीसरा न्यूट्रल आपका यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये तीनों वायर आपस में जुड़ गए हैं, न्यूट्रल वाले जो रेड रंग के हैं। और इसके बाद जो आपको काम करना है वह ये काम करना है, जो भी आपका स्विच का एक जो आपका लाइन का खाली है, इसमें वायरिंग करनी है सॉकेट के साथ जो आपका लाइन का है। तो इस तरीके से ये आपका सॉकेट स्विच का जो न्यूट्रल वाला होगा, इसको आपको लाइन के साथ सॉकेट का आपस में जोड़ना पड़ेगा। इसके साथ अब उसी तरीके से जो सेकेंड आपका स्विच है, जिसमें जो खाली वाला आपका पार्ट है ये वाला, इसको आप जोड़ेंगे। जो सेकेंड आपका स्विच सॉकेट है खाली वाले लाइन से, इसको आप जोड़ेंगे। उसी तरीके से तीनों स्विच जो है तीनों सॉकेट के साथ आपस में जुड़ जाएंगे। जो भी आपका ये आपका खाली वाला पार्ट है, खाली जैसे कि स्विच का न्यूट्रल है और सॉकेट का लाइन है, ये दोनों आपस में अभी भी खाली है सारे में। तो आपको तीसरा काम ये करना है, ये तीनों को जोड़ना है आपको, स्विच का सॉकेट के साथ, इस स्विच का इस सॉकेट के साथ, और इस स्विच का इस सॉकेट के साथ। तो आइए इसको जोड़ते हैं। इसके लिए मैंने ये ब्लैक रंग का तार इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो आइए इसको हम जोड़ते हैं। ये मैंने पहला जोड़ दिया है। एक आपका जो स्विच का खाली था लाइन न्यूट्रल का, और ये मैंने इस तार को, ब्लैक रंग के तार को आपको इस मैंने जो सॉकेट का एक खाली था लाइन का, इसे मैंने जोड़ दिया। तो स्विच का एक न्यूट्रल और सॉकेट का एक फेस, इस तरीके से मैंने पहला जोड़ दिया है। अब उसी तरीके से दूसरे स्विच के लिए हम जो दूसरा खाली है इसको इसमें जोड़ेंगे। ये मैंने दूसरा भी जोड़ दिया है। ये ब्लैक रंग का तार जो है दिख रहा है आपको, इस स्विच के न्यूट्रल से और जो सॉकेट का फेस है इसमें। तो दो आपके जुड़ गए हैं, एक तो ये सॉकेट स्विच और दूसरा आपको ये सॉकेट है, और जो तीसरा है उसको भी आपको ऐसे जोड़ना है। इसके स्विच के न्यूट्रल से जो आपका सॉकेट का फेज है, इसमें आपस में ये जुड़ेगा। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने तीसरा वायर भी यहाँ से जोड़ दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपके ये तीनों ब्लैक रंग वाले जो तार हैं, ये आपके स्विच सॉकेट से आपस में ये जुड़ गए हैं। तो इस तरीके से आपका ये तीन जो स्टेप है पूरा हो गया। पहले स्टेप में हमने देखा कि जो पीला वायर है ये आपका स्विच जोड़ता है, जो कि स्विच आपने आपस में जोड़ दिया। सेकेंड स्टेप में हमने देखा जो भी आपका सॉकेट का न्यूट्रल है ये आपस में जुड़ता है। ये लाल रंग का तार जो है ये आपको न्यूट्रल से यहाँ पे जुड़ गया है। इस तरीके से फिर जो तार है आपका यहाँ पे न्यूट्रल में जुड़ गया है। तो दूसरे स्टेप में आपको जो भी न्यूट्रल होगा सॉकेट का वो जोड़ना है। तीसरे स्टेप में जो खाली है वो आपको आपस में जोड़ने हैं। जैसे स्विच का एक फेज, आपका स्विच का जो न्यूट्रल है वो आपके सॉकेट का जो फेस था ये ब्लैंक है, खाली है, तो आपको इस पर जोड़ना है। उसी तरीके से आपको हर स्विच का हर सॉकेट के साथ इसको आपको लिंक तरह से देना पड़ेगा। तो तीन स्टेप आपके यहाँ पे ये पूरे हो गए हैं। और जो चौथा स्टेप बचता है वह है आप इसमें मेन सप्लाई कैसे देंगे। तो इसके लिए आइए हम जानते हैं कि मेन सप्लाई हम कहाँ देंगे इसमें। फ्रेंड्स जो मेन सप्लाई देंगे आप वो देंगे, एक तो जो आपका मेन तार होगा उसमें आप देंगे स्विच के न्यूट्रल में, जो कि यहाँ पे ये इस तरह से जुड़ जाएगा स्विच के न्यूट्रल में। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस पोर्शन पे आप इसको एक तार यहाँ जोड़ेंगे। उसके बाद जो आपका सेकेंड तार है इसको आप जोड़ेंगे, जो भी आपका स्विच का आपने आपस में कनेक्ट किया था वो आपको स्विच में एक साइड आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक तो आपका जो स्विच वाला है जो अपने आपस में तार जोड़ा हुआ है एक दूसरे से, उसमें देंगे सप्लाई, और एक देंगे आप सॉकेट का
न्यूट्रल में। तो आइए देखते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, एक न्यूट्रल में, सॉकेट के न्यूट्रल में, और एक जो है स्विच के मेन स्विच में, जिसमें कि आपने ये आप दे देंगे यहाँ पे सप्लाई, जो भी आपका स्विच का ये अपने यहाँ पे आपस में जो स्विच जोड़े हैं वो आप यहाँ पे एक सप्लाई आप यहाँ पे इसको आप यहाँ पे दे देंगे। तो इस तरीके से ये आप सप्लाई एक यहाँ पे देंगे, और दूसरा जो तार आपका था वो आप दे देंगे सॉकेट के न्यूट्रल में, जो कि यहाँ पे था। तो इस तरीके से आपका एक सर्किट पूरा हो गया। तो इस तरीके से आपका ये सर्किटिंग होता है 4 स्टेप में। आपस में स्विच जोड़ लेंगे, आपस में सॉकेट के न्यूट्रल जोड़ लेंगे, एक जो खाली बचेगा आपका स्विच का फेज, स्विच का न्यूट्रल और सॉकेट का फेज, वो जोड़ लेंगे। उसी तरीके से हर स्विच हर सॉकेट के साथ जुड़ जाएगा। और मेन तार जो भी होगा आपका एक सॉकेट का न्यूट्रल और एक जो तार होगा जो आपने स्विच को आपस में जोड़ा है यहाँ पे, इस तरीके से आप ये इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे। और उसके बाद इसके बाद आपको अब देख लेते हैं चेक करके कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारा ये सही काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो ये मैंने क्या बल्ब लगा दिया हुआ है और ये सर्किटिंग आपके सामने ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब मैं इसको पावर देता हूँ मैं, और देखते हैं हमारा ये सर्किट काम करता है या फिर काम नहीं करता है। तो ये मैंने यहाँ पे से पावर दिया है यहाँ पे इसको, और मैं स्विच अभी ऑन कर रहा हूँ और देखते हैं हमारा स्विच और सॉकेट काम कर रहा है कि नहीं। ये मैंने यहाँ पे मेन पावर दिया है और ये हमारा स्विच अभी बल्ब जल गया है। अब देखते हैं हमारा स्विच काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। और ये मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे स्विच ऑफ कर रहा हूँ और ये ऑफ हो गया। दोबारा ऑन कर रहा हूँ मैं तो ये जल गया। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा सर्किट सही हुआ है। अब उसी तरीके से यदि हम देखते हैं कि हमारा सेकंड स्विच काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, तो चेक कर सकते हैं। ये मैं स्विच प्लग निकाल दे रहा हूँ यहाँ से, इस बोर्ड से, और इसके बाद मैं दूसरे लगाता हूँ मैं सॉकेट में, और चेक करते हैं लाइट आ रहा है नहीं आ रहा है। ये जल गया। अब हम लोग तीसरा सॉकेट भी चेक कर लेते हैं। और ये मैंने तीसरे सॉकेट में लगा दिया यहाँ पे, और अब चेक करते हैं ये काम कर रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे स्विच इसका ऑफ है, इसको मैं ऑन कर दे रहा हूँ, और ये यहाँ पे लाइट जो है जल गया, और ऑफ करने पे ये बंद हो गया। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हमारा तीनों स्विच, तीनों सॉकेट आपस में काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसका सर्किटिंग कर सकते हैं घर पे। अब मैं इसको लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। तैयार हो गया है। तो आपका ये बोर्ड हो गया तैयार, एक्सटेंशन बोर्ड, जिसको कि आप हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ भी आप चाहें। आपको अगर स्विच का ज़रूरत है, सॉकेट का ज़रूरत है, जहाँ पे कम पड़ रहा है अप्लायंस चलाने के लिए, तो इसको आप आसानी से अपना कहीं भी इसको कितना भी लंबा तार करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, घरों में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल हम लोग करते हैं और इसकी अवस्था में हर जगह पड़ती है। तो इस तरीके से आप ये यहाँ पे इसको बोर्ड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।